हेलो दोस्तों, आपने दुनिया भर की वीडियो में बहुत तरह की खाद और लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनते हुए देखा होगा, जिन्हें आपने अपने घर पर बनाकर अपने पौधों को हेल्थी रखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप बाकी सभी फर्टिलाइज़र से कुछ अलग सीखने वाले हैं। आज जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाने सिखाऊंगा वो ना केवल ऑर्गेनिक होगा, बल्कि यह फर्टिलाइज़र आप अपने घर पर बेकार पड़े किचन वेस्ट सामान से बना सकेंगे। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट यह है कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तीनों मौसम यानी कि गर्मी, सर्दी, बारिश किसी भी मौसम के लिए परफेक्ट है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे को नई ऊर्जा मिलेगी, जल्दी ग्रोथ करेंगे और बाकी फर्टिलाइज़र की तुलना में इसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो का एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं हम अपने पहले फर्टिलाइज़र की, हमारा कोल्ड यानी कि ठंडा फर्टिलाइज़र। इसे गर्मी के मौसम में दिया जाता है, जिसे पौधा बढ़ता नहीं है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कोकोपीट। कोकोपीट केक के आकार का होता है, तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसे पानी में डाल देंगे। और पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, क्योंकि जब इसमें पानी भरता है तो यह बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखें कि इसके लिए बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें। अब हम इसे 2 दिन के लिए पानी में ऐसे ही रख देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर का फर्टिलाइज़र। जी हाँ, दूसरे नंबर के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए होगा एक खाली बॉक्स, और दूसरा हमें चाहिए होगा केले के छिलके। जी हाँ, केले के छिलके में बहुत सारा मतलब कि 42% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो कि किसी पौधे के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अब हम क्या करें, केले के छिलकों को हम क्या करें, इकट्ठा करके हम एक खाली बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, बॉक्स को हम पानी से भर देते हैं और थोड़ा सा खाली रखिएगा, जिससे कि जब केले के छिलके फूलेंगे तो उसमें जगह बनी रहे। और अब हम इसे 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के फर्टिलाइज़र की। जी हाँ, तीसरे नंबर के फर्टिलाइज़र के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक खाली बर्तन यानी कि मिट्टी का बर्तन चाहिए, या आपके पास जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए होगी सरसों की खली। सरसों की खली में एनपीके का अच्छा स्रोत पाया जाता है। आप क्या करेंगे कि सरसों की खली को मिक्सर की मदद से आप इसे किसी में मतलब पीस लीजिए, इसे पाउडर की फॉर्म में बदल दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको जितना भी आपको पौधे की मात्रा के हिसाब से, यानी कि आपके पास ज़्यादा बड़े गमले हैं या फिर छोटे गमले, तो उसके हिसाब से एक चम्मच के हिसाब से आप एक गमले के हिसाब से इसमें दे सकते हैं। तो मैं इसमें करीब 3 से 4 चम्मच मैं इसमें मिला देता हूँ, और ऊपर से मैं इसमें क्या पानी डाल देता हूँ। पानी के साथ में हमें इसे मिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा जो ये घोल है वो अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलीथीन की मदद से हम इसे ढककर रख देते हैं, और हम किसी छाया वाली जगह पर इसको ढककर रख देंगे करीबन 2 से 3 दिन के लिए। अब हमारे जो कि हमने जितने फर्टिलाइज़र बनाए उनको सभी को 2 दिन हो चुके हैं, तो हम नंबर से मतलब बारी बारी से हम सभी फर्टिलाइज़र को अब हम देखते हैं। तो ये हमारा पहला फर्टिलाइज़र था, जो कि हमने कोकोपीट से बनाया था। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दूसरा हमारा फर्टिलाइज़र था केले के छिलके का, ठीक है, जिसके अंदर 42% की मात्रा में मतलब पोटेशियम पाया जाता है। तो ये हमारा ये भी तैयार है। और तीसरे नंबर का हमारा फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का, जिसके अंदर एनपीके का अच्छा स्रोत पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हम इसको बनाने का तरीका दिखाते हैं। अब जो है मेन वीडियो है कि अब आपको कैसे इसको बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि 1 बाल्टी पानी, यानी कि आप आधी बाल्टी से ज़्यादा पानी लें। दूसरा वो हमें क्या करना है कि जो हमने केले के छिलके का हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया है, उसको हम क्या करना है, उसका जितना भी लिक्विड है यानी कि पानी है, वो हम सारा इसमें निकाल लेते हैं। मतलब कि एक मग लेते हैं और मग में उसको सारा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करना है कि हमें उसे पानी में मिला देना है। ठीक है, मतलब कि इतनी 7-8 लीटर आपको पानी लेना है बाल्टी में, और उसमें आपको 1 मग आपको फर्टिलाइज़र मिला देना है। मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना, ठीक इसी प्रकार अब हमें सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है, हमें उसे भी 1 मग हमें लेना है, और उसे जो हमारा ये बाल्टी में हमने जो फर्टिलाइज़र मिला रहे हैं, हमें उसमें इसे पूरा का पूरा मिला देना है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका मतलब फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है। ठीक है, अब जब ये 2 हमारे फर्टिलाइज़र मिल गए, तो अब हमें क्या, ये जो फर्टिलाइज़र ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, इन्हें सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि हमें हर मौसम में देने के लिए अब हमें क्या करना है कि जो कोकोपीट का हमने फर्टिलाइज़र बनाया वो हमें देना है, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा था जीवन रक्षक फर्टिलाइज़र, यानी कि ये तीनों मौसम में ही हमारा फर्टिलाइज़र है वो काम करता है। तो अब हमें क्या करना है कि किसी कपड़े की सहायता से हमें जो कोकोपीट का जो फर्टिलाइज़र उसे हम छान लेना है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कपड़े की सहायता से हम इसे छान लेते हैं, बाकी का
कम से कम ठंडा फर्टिलाइज़र हम 2 से 3 मग हम ले सकते हैं, तो इससे कोई हमें नुकसान नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए फ़ायदा ही होता है। तो हम इसे छानने के बाद हमारा कुछ फर्टिलाइज़र इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे क्या करना है कि सभी फर्टिलाइज़र को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद कुछ हमारा फर्टिलाइज़र इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि जीवन रक्षक फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे अपने पौधों में देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे जैसे हमारा पौधा होगा, मतलब कि हमारा अगर बड़ा पौधा है तो हम उसमें 2 मग लिक्विड फर्टिलाइज़र के डालेंगे, अगर हमारा छोटा गमला है तो हम उसमें 1 मग लिक्विड फर्टिलाइज़र का मिलाएंगे। तो जब तक मैं अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाता हूँ, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ अपने चैनल पर तमाम मतलब कि गार्डनिंग से रिलेटेड हर एक तरह की वीडियो मैं यहाँ अपलोड करता रहता हूँ। डे बाय डे आपको हर तरह की वीडियो में मैं किस तरह से पौधे को ठीक रखना है, उनकी ग्रोथ कैसे बढ़नी है, इस तरह की तमाम जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आपके लिए तमाम तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।